अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आज सवाल जवाब वाली पहली वीडियो है। तो बिना वक्त गवाए पहला सवाल शुरू करते हैं। ए नापाकी की हालत में हम तस्बीह पकड़कर पढ़ सकते हैं, बाद में तस्बीह धो ली जाए। तो इसका जवाब ये है कि नापाकी की हालत में भी ज़िक्र व अज़कार करने की गुंजाइश है। अगर आपके हाथ के ऊपर गंदगी या नजासत नहीं लगी हुई तो फिर अगर आप तस्बीह पकड़ कर उस पर कुछ पढ़ लेते हैं, ज़िक्र कर लेते हैं, तो फिर तस्बीह को भी धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ तो बज़ाहिर साफ़ हैं। इस तरह आप ख़ुद नापाक हैं और आप तस्बीह को पकड़ लेते हैं, तो इस तरह जो नजासत और नापाकी है वो तस्बीह के अंदर मुंतकिल नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपके हाथ के ऊपर गंदगी या नजासत लगी हुई है तो तब आप तस्बीह को पकड़ते हैं, तो फिर जो है वो नजासत जो है वो मुंतकिल हो जाती है तस्बीह में, फिर उसको साफ़ करना और धोना ज़रूरी है। दूसरा सवाल है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि क्या मोबाइल पर बग़ैर वज़ू के तिलावत कुरान पाक कर सकते हैं और सफ़हात को बिना वज़ू पलट सकते हैं टच के साथ? जी हाँ, आप बग़ैर वज़ू के भी मोबाइल के ऊपर जो एंड्रॉयड हो उसके अंदर कोई एप्लीकेशन हो या आईफोन पर आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं और सफ़हात को भी आप उलट सकते हैं टच के साथ। लेकिन बेहतर ये है कि वज़ू करके पढ़ा जाए कुरान पाक को, चाहे जहाँ भी पढ़ा जाए। अगर आपने वैसे भी ज़ुबानी भी पढ़ना है, कोई हाफिज़ भी हो उसने भी ज़ुबानी पढ़ना है, तो बेहतर यही होता है कि उसको वज़ू करके पढ़ा जाए। इसी तरह जब आपने मोबाइल पे पढ़ना है तो बेहतर तरीका तो यही है कि वज़ू करके पढ़ा जाए। लेकिन फिर भी अगर आपका वज़ू नहीं है तो आप फिर भी खोल कर पढ़ सकते हैं और सफ़हात को भी पलट सकते हैं। अगला सवाल है कि अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया हो और ठंड भी ज़्यादा हो तो क्या बवक़्ते ज़रूरत तयम्मुम से नमाज़ पढ़ सकता है? देखें, तयम्मुम का तो शायद कुछ लोगों को ना पता हो। तयम्मुम वो होता है कि जब पानी मौजूद ना हो तो मिट्टी के साथ जो है इंसान तयम्मुम कर सकता है। 2 ज़रबें लगानी होती हैं, फिर एक चेहरे पर मलनी होती है, दूसरी बाजुओं पर, तो इंसान जो है वो पाक हो जाता है, उसका वज़ू हो जाता है एक किस्म का। और अगर गुस्ल भी फ़र्ज़ हो तो गुस्ल भी हो जाता है। इसका जवाब ये है कि आजकल पानी तो हर जगह ही मुहैया होता है और पानी को गर्म भी किया जा सकता है, गैस वगैरह भी होती होगी। तो पानी को गर्म करके उससे गुस्ल किया जाए ताकि ठंड जो है उसमें भी इंसान गुस्ल कर सके और फिर पाक होकर नमाज़ पढ़े। हाँ, अगर सूरत कुछ यूँ है कि पानी नहीं है फिर तो तयम्मुम किया जा सकता है। और अगर पानी तो है लेकिन उसको गर्म करने के असबाब मौजूद नहीं हैं और आपको ये अंदेशा है कि मुझे एक बीमारी लगी हुई है, अगर मैं गुस्ल करूँगा ठंडे पानी के साथ तो मेरी वो बीमारी बढ़ सकती है, मज़ीद बढ़ जाएगी, मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, तो उस सूरत के अंदर तयम्मुम किया जा सकता है। लेकिन ऐसे नहीं तयम्मुम किया जा सकता कि सर्दी बहुत है जी, ठंडा पानी है जी, मैं तयम्मुम कर लेता हूँ, गुस्ल नहीं मैंने करना। ऐसा नहीं होगा, आपको गुस्ल ही करना पड़ेगा। अगला सवाल है, अगर कोई नज़र माने में अगर पास हो गया तो मैं सदका करूँगा, नज़र लाजिम है? अगर कोई इंसान ऐसे नज़र माने और वो पास हो भी जाए तो फिर उस पर यह नज़र लाजिम होगी कि उसको सदका अदा करना होगा। अगर वो नज़र के साथ ऐसे कहता है कि मैं सदका अदा करूँगा और वो पास भी हो जाए और वो फिर उसको सदका करना पड़ेगा, ये नज़र लाजिम हो जाएगी। अच्छा, अगला सवाल है, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत मिलाने का क्या हुक्म है? तीसरी और चौथी रकत के अंदर फ़र्ज़ नमाज हो, अगर फ़र्ज़ नमाज, तो सिर्फ सूरत फातिहा ही पढ़नी होती है, उसके अंदर कोई और सूरत नहीं मिलानी होती। यही हमारे नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है, यही सुन्नत है कि सिर्फ तीसरी और चौथी रकत के अंदर सूरत फातिहा पढ़ी जाती है, उसके साथ कोई और सूरत नहीं मिलाई जाती। लेकिन अगर कोई शख्स सूरत मिला लेता है तो क्या उस पर सजदा साहब आएगा? नहीं, उस पर सजदा साहब नहीं आएगा और उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन सुन्नतों के अंदर जो 4 सुन्नतें होती हैं उसकी तीसरी और चौथी रकत के अंदर सूरत के साथ, सूरत फातिहा के साथ एक और सूरत मिलानी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस 5 सवाल आए थे जिनके मैंने जवाब देने थे। कितने थे? 1 2 3 4 5, हाँ 5 ही थे। 5 सवाल थे जिनके मैंने जवाब देने थे और इनकी मैंने मुफ्तियाने किराम से भी इसके बारे में राय ली, अपनी भी तहकीक की, पूरी तसल्ली के साथ जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि यार किसी की गलत तरीके की तरफ रहनुमाई कर देने से मुझे पता है मेरा खुद का नुकसान भी होगा, वो काम करता रहेगा, गुनाह मुझे भी मिलेगा। इसलिए मैंने पूरी तसल्ली और तहकीक के साथ दिए हैं जवाब। अगर आप लोग भी चाहते हैं मैं आप लोगों के भी सवालात के जवाब दूँ तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सवालात के जवाब दूंगा, इंशाल्लाह सही सालिम जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो बस इतना ही।